प्रारंभ में वह मुश्किल था। किसी काम को जब हम लंबे समय तक करते हैं तो उस काम को हम बड़ी सरलता से कर लेते हैं। जैसे आप गाड़ी चलाना सीखे, चाहे वो साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो या कार हो, तो जब आप शुरू किए होंगे चलाना, उस समय कितना मुश्किल रहा होगा, बहुत कठिन लगा। और अब चलाते चलाते इतना एक्सपर्ट हो गए कि आपको लगता ही नहीं कि कोई बड़ा काम है और मुश्किल काम है। और इतना ही नहीं, उस काम को करते करते आप और कुछ भी काम करते रहते हैं। जैसे गाड़ी चला रहे हैं, फ़ोन से भी बात कर लेते हैं, कुछ और सोच लेते हैं, इधर उधर देख लेते हैं। वो इतना अभ्यास हो गया ऑटोमेटिकली। गियर बदलना हो, चाहे ब्रेक देना हो या और कुछ भी करना हो, वो सब ऐसा लगता है जैसे हमको कॉन्शियसली कुछ करना नहीं है, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड में वो प्रोग्राम्ड हो गया और उसी के आधार पर वो संचालित होता चला जाता है। कोई सचेतन प्रयास नहीं करना पड़ता, वो अपने आप होता है। ऐसे ही है ये साधना में भी जब हम प्रारंभ करते हैं तो भूल बार बार होती है। जैसे मैंने कहा सांस देखो, तो सांस देखो ऐसा कहा, और अच्छा आपने सांस देखना भी शुरू किया। कुछ ही देर में अनुभव किए होंगे कि मन और को सोच रहा है, अतीत की बातों में उलझा हुआ है, भविष्य की बातों में उलझा हुआ है। फिर मैंने कहा सावधानी से बैठें, फिर ख्याल अरे अब तो साधना में बैठे थे, क्या हो गया, फिर से श्वास देखने लगे। ये जो बार बार अभ्यास यही है कि आप भूल करते हैं, फिर से वापस आएं, फिर से वापस आएं। इसी से साधना में प्रगति होगी। अब प्रश्न होता है कि ये सांस ही देखना क्यों? साधना में जब बैठें, ध्यान के लिए बैठें, तो सांस देखना क्यों? क्यों सांस देखना? देखिए, सांस देखना ये हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, इसको भी समझ लें। ध्यान में सांस को देखना ये उद्देश्य नहीं है, लेकिन सांस देख करके हम अपनी जागरूकता का विकास करते हैं, जागरूक होते हैं। क्योंकि जब आप सावधान होंगे, जागरूक होंगे, तभी आप सांस को देख पाएंगे। और जैसे ही असावधानी होती है, श्वास को देखना भूल जाएगा और क्या करने लग जाएंगे, फिर से विचारों के प्रवाह में आप बहने लग जाएंगे। क्योंकि सोचने की प्रक्रिया अनादि अभ्यस्त है। मन जब से वो नींद खुलती है तब से सोचने की क्रिया शुरू हो जाती है और वो अपने आप होने लगती है। हम कोई प्रयास थोड़ी करते हैं। जैसे मैंने अभी श्वास के बारे में बताया था, तो श्वास जैसे अपने आप चल रही है। क्या हम उसके लिए प्रयास करते हैं? नहीं करते हैं। ऐसे ही ये मन की भी बात है। मन भी सोचने लगता है, हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, इसमें है नियंत्रण नहीं है। तो क्या करें, मैं इसको बताऊं। श्वास हमारे नियंत्रण में नहीं है, फिर भी नियंत्रण हम कुछ समय के लिए कर तो सकते हैं। और इसीलिए प्राणायाम की प्रक्रिया में जो श्वास स्वाभाविक आती है उसको हम धीरे धीरे सांस लेते हैं, धीरे धीरे सांस छोड़ते हैं, कुछ समय तक सांस को रोक लेते हैं, रेचक, पूरक, कुंभक, तो थोड़ा सा नियंत्रण हुआ। प्राण का आयाम, इसी को प्राणायाम कहा गया। आयाम कहते हैं घेरे को। अब उसी में थोड़ा विस्तार। कुछ योगाभ्यासी लोग, योगी लोग काफ़ी देर तक श्वास रोक लेते हैं, काफ़ी देर तक रोक लेते हैं और श्वास की क्रिया मंद कर देते हैं। और इसीलिए कई लोग तो पानी में भी डूब लेते हैं और डूबे रह जाते हैं काफ़ी देर तक के। तो ऐसा अभ्यास किए हैं तो श्वास तो भले अपने आप आती और जाती है,
लेकिन कुछ अभ्यास के माध्यम से उसमें हम कुछ परिवर्तन कुछ समय के लिए करते हैं। ऐसे ही इन विचारों को भी, जैसे वो प्राणायाम वैसे ही विचारायाम, तो विचारों को भी हम थोड़ा सा दिशा दे सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं मन को भी। और उसके लिए क्या कहा गया? श्वास को देखो। अच्छा, श्वास को देखो क्यों कहा गया? ये थोड़ा सिद्धांत समझ लें, नहीं तो फिर मन कहेगा कि ये श्वास देखने क्यों कहा जा रहा है। और कबीर पंथी है तो कबीर के चित्र को देखो, या फिर कुछ लोग कहेंगे ज्योति, नाद, बिंदु, ये सब को देखो। कोई कह सकता है बुद्ध कोई चित्र को देखो, कोई राम और कृष्ण, बहुत सारी बातें लोग कहते हैं। मैं उसका भी विरोध इसलिए नहीं करता कि प्रारंभ में आप किसी भी आधार बिंदु को लेकर के मन को ठहराएं, कोई बात नहीं है। और इसीलिए इसको कहते हैं क्रिया योग। योग दर्शन की भाषा में इसे कहते हैं क्रिया योग। क्रिया योग का मतलब है वह क्रिया जो योग में सहायक हो, साधना में सहायक हो, वो क्रिया है। तो नहीं यदि करेंगे तो मन इधर सोचेगा उधर सोचेगा, भूत भविष्य की चाहे स्मृति और कल्पना में उलझा रहेगा, और उससे कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे यहाँ आप बैठे हैं, यहाँ आप बैठे हैं और मन में विचार आया, अच्छा उठ करके जाना है, ये काम करना है, ये बातें करनी है, इनसे फ़ोन करना है, वो करना है। आप करना तो है, लेकिन अभी तो आपको कुछ नहीं करना है ना। जब तक आप साधना में बैठे हैं तो आपको तो करना नहीं है। तो वो करना क्या है? यहाँ से उठने के बाद तो अभी क्यों सोच रहे हैं, इसका मतलब है नियंत्रण में नहीं है। तो वो फिर अनावश्यक हित हुआ इस समय के लिए। क्या मतलब है इसको मैं सोच, या फिर अतीत के बारे में सोचने लग गए। अच्छा 2 दिन पहले क्या हुआ था, उसने वैसी बात कही थी, वैसी घटना घटी थी, वो करना था, मैंने वैसे कर दिया। 2 दिन पहले, 2 साल पहले, 20 साल पहले, वो सब बातें। अब क्या ज़रूरत है उन बातों को सोचने की? नहीं, लेकिन सोच रहा है। तो ये क्या है? इस समय हम अपनी ऊर्जा अनावश्यक उसको बर्बाद कर रहे हैं। तो क्या करना है कि वो न हो। तो श्वास, मन क्या करता है? या तो अतीत के बारे में चिंतन करता है या भविष्य की कल्पना करता है। तो वर्तमान में नहीं रहता। आप देखें, वर्तमान में नहीं रहता, और यही दुख का कारण होता है, अशांति का कारण बनता है। पुरानी घटनाएं जो हमारे लिए दुखप्रद थी, आज भी आप याद करेंगे तो फिर से इमोशंस चेंज हो जाएंगे, फिर से आप भावुक हो सकते हैं। ये स्थिति बनती है। ऐसे ही भविष्य की अनावश्यक कल्पना करने लग गए, कोई विभीषिका, कोई ऐसी दुखद स्थिति के बारे में, ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या हो गया। वो स्थिति आई नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसके बारे में दुखी सुखी का, दुख सुख का अनुभव कर रहे हैं। तो वो न हो आपको। तो आप वर्तमान में हैं तो वर्तमान में रह जाएं। इसके लिए क्या करना है? श्वास क्या है? आप यह नहीं कह सकते कि मैं पहले श्वास लेता था, या आप नहीं कहेंगे मैं कुछ दिनों के बाद श्वास लूँगा, ऐसा भी नहीं कह सकते। श्वास ले रहा हूँ, ये कंटिन्यूटी है, ये अभी हो रहा है, वो घटना में है, अभी आप सांस ले रहे हैं, ये वर्तमान काल में बिल्कुल आप जिंदा हैं। तो क्या करना है? यदि आप अपने मन को श्वास से जोड़ देते हैं तो जो मन भूत और भविष्य में जा रहा था वो वर्तमान में आ गया, और वर्तमान में आना ही जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप करके देखें, ये करके देखें, बहुत बड़ी उपलब्धि। वर्तमान मोमेंट, इस समय आप कुछ नहीं सोचते, केवल श्वास को देखते हैं, वापस आना वापस आना। ये कोई कल्पना नहीं है। देखिए, आप कबीर साहब के चित्र का याद करेंगे, उनके कबीर साहब को आप ख्याल करेंगे, वो कल्पना है। राम और कृष्ण कल्पना है, किसी के भी महापुरुष को, और है भी नहीं, वो कल्पना ही है। नाद, बिंदु, ज्योति सब कल्पना है। लेकिन सांस आप कल्पना नहीं कह सकते। सांस तथ्य है, जीवन का आधार है।
जीवन का आधार है। आप जिंदा हैं इसका प्रमाण है, इसलिए श्वास तथ्य है। बल्कि कहना चाहिए शरीर और जीव को जोड़ने वाला अवयव है। यदि आप कोई सांस को खींच ले ऐसे और फिर न लौटने दे तो क्या होगा? शरीर एक तरफ, आत्मा दूसरी तरफ, दोनों अलग अलग। यदि आत्मा और शरीर को जोड़ने वाला कोई अवयव कहें वो क्या है? सांस। और इतने ही ये साधना के लिए, जितना जीवन के लिए उपयोगी उतना ही साधना के लिए उपयोगी। कबीर ने की ये पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है कि जो लो श्वास रहे घट भीतर, तो लो कुशल परी है गे। कहाँ ही कबीर जब श्वास निकरी गो, मंदिर अनल जरी है गे। जो लो श्वास रहे घट भीतर, तो लो कुशल परी है गे। कुशल कब हैं आप? कुशल मंगल आप कब हैं? जब तक श्वास है। और श्वास निकरी गो, कहें कबीर जब श्वास निकर गो, मंदिर ये शरीर रूपी मंदिर अनल आग जरी है के, आग से जला दिया जाएगा या मिट्टी में दफना दिया जाएगा, विनाश हो जाता है। श्वास की उपस्थिति जीवन का प्रमाण है। और उस श्वास से आप अपने मन को जोड़ते हैं तो फिर आप वर्तमान काल में रहते हैं। और इसीलिए श्वास को आधार लिया गया। इसे कहते हैं, ये क्या है? आधार है, आलंबन। आलंबन श्वास ये क्या है? आलंबन, साधना का आलंबन। इसके माध्यम से आप साधना करेंगे। आगे चल कर के श्वास से भी ऊपर उठ जाना, छोड़ देना। मैंने क्या कहा था? श्वास देखने का मतलब जागरूकता। जागरूक हैं, श्वास में है। जागरूकता खत्म हो जाएगी, फिर विचारों में प्रभाव में बढ़ने लग जाएंगे। तो फिर वापस आए, फिर जागरूक हुए, फिर वापस आए। ये जागरूकता का विकास हो रहा है। और इस जागरूकता के जब विकसित हो जाएगा, पूरी तरह से हम जागरूक होंगे, तब क्या कहेंगे? विचारों को देखो, जो विचार आ रहे हैं वो और सूक्ष्म हैं। विचारों को देखें और विचारों से अलग हो जाएं। और जब विचारों से अलग हो गए, साक्षी की साधना में आएंगे और पूरी तरह से आप दृश्य का अभाव हो गया, वो स्थिति है। ये मैं बाद में बताऊंगा, अगले सत्रों में इस पर चर्चा होगी। ये तो विषय अलग है। तो वो है स्थिति, वो पूर्णता है, वो पूर्णता है। और यही ध्यान का उद्देश्य भी है। ध्यान क्या है? यदि कोई प्रश्न करे ध्यान क्या है, उत्तर क्या होगा? गुरुदेव जी ने लिखा है, पूर्णतया कुछ न करने की अवस्था, पूर्णतया कुछ न करने की स्थिति। जिस समय आप कुछ नहीं करते, शरीर से भी नहीं, वाणी से भी नहीं, मन से भी नहीं, पूर्ण शांत, पूर्ण विश्राम, वो ध्यान की अवस्था है। तो अभी हम लोग इस संबंध में क्रम से आगे समझेंगे और अभ्यास करेंगे। तो क्या होगा? हम अभ्यास भी करते जाएंगे और इन बातों को क्लियरिफाई भी करते चले जाएंगे, तो बातें समझ में आएंगी, आगे बढ़ते चले जाएंगे और हम साधना में परिपक्व होते चले जाएंगे। तो विराम लेते हैं, है ना? एक मिनट और थोड़ा सा आप लोग पुनः आंखें बंद करके अंतर्मुख की ओर हो जाएं और फिर विराम लेते हैं और ये पूर्णता हासिल करें। मैं देखिए भीतर में संकल्प भाव भी हो, ये तो मैं बताऊंगा भूमिका के विषय में। संकल्प भाव, मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा, मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा और पूर्ण विश्वास के साथ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं करके ही रहूँगा। शांत भाव, और महसूस भी करने लगना चाहिए, अपने आप को संबोधित करें, मेरा मन शांत है, और महसूस करें शांत मन को। मेरा मन शांत है, मैं गहरी शांति का अनुभव करता हूँ। अकेलापन, मैं अकेला हूँ, शांत हूँ, पूरी तरह सन्नाटा अंदर, शांत।
पूर्ण विश्राम शांत महसूस करें सभी। मेरा मन शांत है, पूर्ण विश्राम। निष्कलुष मन, निष्कंप मन, शांत, गहरी शांति। समापन पूर्व एक मंत्रोच्चार करना है सभी को। मैं बोलूँगा, आप लोग भी पीछे से दोहराएंगे और बोलना सबको है। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अजराहम अमराहम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अजराहम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अजराहम अमराहम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अजराहम। बस साहेब बंदगी।